Assalamualaikum viewers, welcome to the Formula Foundation. In this video, you will learn how to estimate area under the curve. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ f of x is equals to x plus 2 on the interval of 0 to 4. Now, given function is f of x is equals to x plus 2. अब हम इस फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, यानी y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 और ये है इक्वेशन 1. अब इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि क्वेश्चन में फंक्शन के किस रीजन का एरिया रिक्वायर है. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसके x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे. तो इस फंक्शन का x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में y की जगह 0 पुट करेंगे. तो ये इक्वेशन होगी x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2. तो इस फंक्शन का x इंटरसेप्ट होगा x कॉमा 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमा 0. इसी तरह इस फंक्शन का y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे. तो ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू 2. मीन्स इस फंक्शन का y इंटरसेप्ट होगा 0 कॉमा y इज इक्वल्स टू 0 कॉमा 2. अब इन इंटरसेप्ट्स को ग्राफ पर लोकेट करते हैं. तो इसका x इंटरसेप्ट है माइनस 2 कॉमा 0, तो उसकी लोकेशन यहाँ होगी माइनस 2 कॉमा 0. इसी तरह इसका y इंटरसेप्ट है 0 कॉमा 2, तो उसकी लोकेशन यहाँ होगी 0 कॉमा 2. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ये स्ट्रेट लाइन. अब इंटरवल गिवन है a to b इज इक्वल्स टू 0 to 4. मीन्स ये इंटरवल. अब क्वेश्चन में जो एरिया रिक्वायर है वो बाउंड है एक्स एक्सिस से, ग्राफ के नॉन नेगेटिव पार्ट से, जो कि एक सर्टेन इंटरवल मीन्स 0 to 4 के इंटरवल में डिफाइन है. और वो रीजन बाउंड है दो वर्टिकल लाइन से. मीन्स ये एक वर्टिकल लाइन x इज इक्वल्स टू 0 और एक दूसरी वर्टिकल लाइन x इज इक्वल्स टू 4 से. मीन्स हमें ये एरिया फाइंड करना है. तो अब ये एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस इंटरवल को इक्वल लेंथ के n सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं और हर इंटरवल की लेंथ होगी डेल x. तो डेल x इक्वल होगा b माइनस a अपॉन n के, और यहाँ पर इंटरवल है 0,4 वेर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 4. तो डेल x की लेंथ होगी 4 माइनस 0 अपॉन n और डेल x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन n. मीन्स डेल x हर एक इंटरवल की लेंथ है जो कि 4 अपॉन n के इक्वल है, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स. Now using the formula of finding area under the curve, which is area is equals to limit n tends to infinity summation k is equals to 1 to n f of a plus k b minus a upon n dot b minus a upon n. और ये फार्मूला हम प्रीवियस वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं. तो एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू n. अब वैल्यूज़ पुट करते हैं. तो f ऑफ और a इक्वल है 0 के, तो 0 प्लस k और b माइनस a अपॉन n इक्वल है 4 अपॉन n के. 4 अपॉन n डॉट b माइनस a अपॉन n की जगह लिखेंगे 4 अपॉन n.
और एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा f ऑफ 4k अपॉन n डॉट 4 अपॉन n। अब अगर हमारे पास समेशन हो समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 3 k डॉट 1 अपॉन n, तो इस समेशन को दो तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। मीन्स या तो हम पहले 1 अपॉन n समेशन से पहले लिखें और k इज़ इक्वल्स टू 1 to 3 ऑफ k, इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व इस तरह करेंगे 1 अपॉन n डॉट और समेशन ऑफ k होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6 अपॉन n। या फिर दूसरा मेथड है कि हम पहले इसको सॉल्व करें और फिर उसके बाद उसका समेशन करें। मीन्स समेशन k इज़ इक्वल्स टू 1 to 3 ऑफ k डॉट 1 अपॉन n को हम सॉल्व करेंगे समेशन k इज़ इक्वल्स टू 1 to 3 ऑफ, पहले ये सॉल्व करेंगे तो ये होगा k अपॉन n, फिर समेशन k इज़ इक्वल्स टू 1 to 3 ऑफ k अपॉन n को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन n विच इज़ इक्वल्स टू n 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये इक्वल होगा 6 अपॉन n के। मीन्स दोनों आंसर सेम है, यानी ये आंसर और ये आंसर। तो मीन्स हम इस समेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ करते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया इज़ इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन k इज़ इक्वल्स टू 1 to n। अब इसको हम समेशन से पहले लिखते हैं। मीन्स 4 अपॉन n समेशन k इज़ इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ 4k अपॉन n। नाउ एरिया इज़ इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 अपॉन n समेशन k इज़ इक्वल्स टू 1 to n। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 4k अपॉन n फाइंड करने के लिए हम इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 और एट x इज इक्वल्स टू 4k अपॉन n, 4k अपॉन n। तो ये होगा y इज इक्वल्स टू x की जगह हम 4k अपॉन n पुट करेंगे, ये होगा 4k अपॉन n प्लस 2। मीन्स हम f ऑफ 4k अपॉन n की जगह लिख सकते हैं 4k अपॉन n प्लस 2, जो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। तो 4k अपॉन n प्लस 2 और एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 अपॉन n समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n 4k अपॉन n प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 2 और एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 अपॉन n। अब इस कोफिशिएंट को समेशन से पहले लिखते हैं 4 अपॉन n समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k प्लस 2 समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1 और एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 अपॉन n। अब इस सम को हम लिख सकते हैं मीन्स समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ k इक्वल होता है n प्लस 1 अपॉन 2 के। तो हम यहाँ लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 और समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1 इक्वल होगा n के। तो हम इसकी जगह लिखेंगे n और एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 अपॉन n स्क्वायर डॉट n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस
2n, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू 8 n अपॉन n। तो a इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर कैंसिलेशन होगी, तो ये होगा 8 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 8, और एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 8, और एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 8 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 8, और एरिया इज इक्वल्स टू 8 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 8 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1। एरिया इज इक्वल्स टू 8, नाउ अप्लाइंग लिमिट, और जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा इक्वल 1 के, प्लस 8, और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। तो एरिया इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8, एंड फाइनली एरिया इज इक्वल्स टू 16 मीटर स्क्वायर्स। That's the area under the curve.